नमस्कार, जय श्री राम। मैं पंडित मुकेश भारद्वाज आज की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लासेस के अंदर हमने जो है ग्रहों के क्लासिफिकेशन को सीखा है और आज एक और क्लासिफिकेशन जो है वो है राज्य के आधार पर, यानी किंगडम के आधार पे, एम्पायर के आधार पे आज हम सीखेंगे अपनी इस क्लास में। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जो है हम ग्रहों को राज्य के आधार पर बांट लेते हैं। देखो, राज्य की जब आप लोग बात करते हो, एक देश की बात करते हो, तो देश में राजा भी होता है तो रानी भी होती है, कमांडर इन चीफ यानी सेनापति भी होता है, राजकुमार भी होता है, एडवाइजर्स कंसल्टेंट यानी मंत्री भी होते हैं, नौकर चाकर भी होते हैं। तो उसी प्रकार से इन 7 ग्रहों को जो है हम राज्य के आधार पर बांटेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह इस राज्य में क्या भूमिका निभाने वाला है। सबसे पहला जो ग्रह है आपका वो है सूर्य, और सूर्य को बनाते हैं राजा। ये जो आपने स्टार्टिंग क्लास देखी थी, उस क्लास में आपने देखा था कि सूर्य के चारों तरफ जो है सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो राजा की उपाधि जो है वो सूर्य को मिलती है। चंद्रमा को यहां पर जो है वो रानी की उपाधि मिलती है। मंगल जो है यहां पर वो सेनापति बनता है यानी कमांडर इन चीफ। बुध को हम लोग यहां पे राजकुमार बनाते हैं। गुरु और शुक्र ये दोनों ही ग्रह जो है उनको यहां पर मंत्री की उपाधि दी गई है। मंत्री का मतलब हो गया एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, सलाहकार। और जो शनि ग्रह है उसको यहां पे सेवक यानी नौकर यानी सर्वेंट यानी दास, आपको जो समझ में आए आप वह समझ सकते हैं, उसकी उपाधि शनि ग्रह को मिली हुई है। मित्रों, यहां पर सूर्य को हमने राजा बनाया, चंद्रमा को रानी बनाया, बुध को राजकुमार, मंगल को सेनापति, गुरु और शुक्र को बनाया यहां पर एडवाइजर्स, कंसल्टेंट, मंत्री और मिनिस्टर्स, आज की भाषा में ऐसा कह सकते हो। और इसके अलावा जो है शनि ग्रह को हमने बनाया है सेवक। यहां पर हमने सभी ग्रहों को जो है किंगडम के आधार पर यहां पे क्लासिफाई कर लिया। अब जानते हैं कि इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, आइए समझते हैं। देखिए मित्रों, सूर्य ग्रह जो होता है उसको राजा बनाया। क्या आज के वक्त में राजा होता है? जब ज्योतिष लिखी गई थी उस समय राजाओं का राज था, तो सूर्य मतलब राजा, जो सबसे मेन व्यक्ति पूरे राज्य में, पूरे देश में होगा वो राजा होगा, किंग होगा, उसको उपाधि दी गई। लेकिन आज डेमोक्रेसी है, आज प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और राजा की जो उपाधि है यहां पर वो गवर्नमेंट को दी जाती है। तो आप जब राजा की बात करते हो, सूर्य की बात करते हो, तो यहां पर आपको बात करनी होगी गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में बात करनी होगी। अब आप कहेंगे सर सरकार से क्या मतलब है? सरकार से मतलब यह है कि आपको सरकार बनना है, सरकार में घुसना है, या सरकार के साथ मिलकर काम करना है। इन सभी चीजों में हमको सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। सरकार बनने का मतलब क्या हुआ? इफ यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, अगर आज आपको चुनाव लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, यूपी में बहुत जल्दी अभी चुनाव होने वाले हैं, चाहे आपको पार्षद का चुनाव लड़ना हो, चाहे एमएलए का, चाहे एमपी का, किसी भी प्रकार का चुनाव अगर आपको लड़ना है, इलेक्शन आपको लड़ना है, तो आपके लिए सूर्य का अच्छा होना बेहद जरूरी है, वरना आपको सरकार बनने में दिक्कत होगी, यानी मंत्री पद हासिल करने में या अपने एरिया का पार्षद बनने में, किसी प्रकार का इलेक्शन जीतने में आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आपको सरकार में घुसना है, सरकार में घुसना मतलब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, तो भी आपका सूर्य ग्रह अच्छा होना बेहद जरूरी है। और अगर आपको सरकार के साथ मिलकर काम करना है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, गवर्नमेंट के टेंडर्स निकलते हैं, और उन टेंडर जो निकलते हैं, मान लीजिए हाउसिंग बोर्ड का टेंडर निकल गया, मान लो फ्लाईओवर का टेंडर निकल गया, मान लो टनल का जो सुरंग होती है उसका टेंडर निकल गया। जो लोग इस प्रकार के टेंडर्स लेते हैं और उन टेंडर्स को लेकर जो है
काम करते हैं और काम करने के बाद सरकार उनको अल्टीमेटली पैसा पे करती है, तो भी आपका सूर्य ग्रह अच्छा होना जरूरी है। तो अभी आपको समझ में आया कि प्रैक्टिकली हमें किस प्रकार से सूर्य ग्रह को आज की भाषा में, आज के परिप्रेक्ष्य यानी कॉन्टेक्स्ट में कनेक्ट करना है। अब चलते हैं चंद्रमा की